हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। शुरुआत करते हैं रीजनिंग के एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे यहाँ पर 145 दिया गया है और यहाँ पर 10, तो 243 के जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर बड़ी संख्या और यहाँ पर छोटी संख्या है, तो हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, यहाँ पर 10 है, 145 के साथ ऐसा क्या किया कि यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हुआ। तो देखिए, 145 और 145 से हमने बनाया है 10। अगर हम इन तीनों अंकों को आपस में प्लस कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 4 और 1 5 और 5 10 हो गए, तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 243 के साथ भी हमें यही करना है, 2 + 4 + 3, ठीक है। तो इन तीनों को आपस में जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सभी के सभी क्वेश्चन पीछे रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को देखना और अपना मूल्यांकन करना कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। तो देखिए, 25 35 45 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 125। अब इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो हमें कैसे करना, जैसे 25 से 35 कितना हुआ है, 25 से 35 की अगर हम बात करें तो +10 हुआ हमारा। 35 से 55 पर गए तो यहाँ पर +20 हुआ है। अब 55 से आगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए एक सीरीज चल रही है यहाँ पर 10 और फिर 20, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए +30। अगर 55 में अगर हम +30 कर देते तो हमें 85 प्राप्त होता है, और जो 85 है, ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर कितना प्लस होगा 40, तो यहाँ पर हमें 125 प्राप्त होगा। तो 85 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी संख्या कौन सी आई, 85। अगर आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं वीडियो को रोक करके। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप दोबारा से देख सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए रेलवे और एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो है ये। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो यहाँ पर हमें बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। वो बताने से पहले हमें ये पता करना कि यहाँ पर यू कैसे आया, ठीक है, तभी हम प्रश्नवाचक चिन्ह बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आएगा। और फिर यहाँ पर आई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, गैप। देखिए, बी और ई के बीच में कितने का गैप है। अगर बी और ई के बीच में अगर गैप ही करें तो 3 का है, और ई से आई यानी कि ई 5 नंबर पे आता है और आई 9 नंबर पे, तो यहाँ पर हमारा जो गैप है वो 4 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गैप कितने का हो जाएगा, आई से एन, तो यहाँ पर गैप हो जाएगा हमारा 5 का, ठीक है। अब हमने इसके बीच का जो अंतर है उसको पता कर लिया है, तो उस प्रकार से यहाँ पर आया है। देखिए नेक्स्ट में अगर देखते हैं यही वाली ट्रिक, देखिए एन से क्यू तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर +3, ठीक है, यहाँ पर भी +3 का था। क्यू से अगर वी तक जाते हैं तो डिफरेंस आ जाता 4 का, ठीक है। और यू से जेड तक जाते हैं तो डिफरेंस कितने का आ जाता है, 5 का। जैसे पीछे वाले में भी 5 का डिफरेंस आया हुआ है तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस आ गया हमारा, ठीक है।
अब लास्ट वाले को सोल्व आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें अंतर का पता चल गया है, और अंतर का पता चल गया तो हम इसको देखिए यहाँ पर भी हमारा कितने का डिफरेंस है, एस से वी तक जाएंगे तो +3 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर +4 का डिफरेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो +4 वी में +4 कर देते हैं तो कौन सी संख्या हमें प्राप्त होती है, तो कौन सी होगी, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें हमारा राइट हो जाएगा। तो वी में आपको क्या जोड़ना है, 4 और यहाँ पर 5, तो Z। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिया गया है वहाँ पर हमारा Z आ जाएगा, और Z आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आगे भी देख लेना 5 आ रहा है क्योंकि E 5 स्थान पर आता है क्योंकि A के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन जो C है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर Z आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं एग्जाम में पूछे गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप बात करें कि आरपीएफ के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, अब जेईई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पहले जो समाप्त हुए हैं लोको पायलट के और आगे जो टेक्नीशियन के होने वाले हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेकंड ही मिलती है पूरे क्वेश्चन की, 1 मिनट तो कहीं पर भी नहीं मिलती। तो देखिए एक असंबंध इसने दर्शाया गया 1 से, ए हमारा वैसे भी 1 नंबर पे आता है, और CAP यानी कि कैप को इसने लिखा 20, तो C 3 नंबर पे आ गया, A 1 पे और ये 16 पे। 16 और 1 17 और 3 20, यानी कि तीनों को आपस में प्लस करने के बाद हमें 20 प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसने पूछा कि हैन, एन का जो कोड है यानी कि कैसे इसको लिखा जाएगा, हैन को हम कैसे लिखेंगे। H 8 पे आता है, E आता है हमारा 5 पे। ठीक है, ये आता हमारा 5 पे, और N की अगर हम बात करें तो ये 14 पे। तो देखिए कितने पे आ गया, 8 और 5 13। ठीक है, और ये 27 हो गया। ठीक है, 13 और 14 27 हो गया, और 27 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें 27 प्राप्त हुआ, और 27 हमें दे रखा ऑप्शन डी में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 27 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे और चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करते हैं कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनने की बात की जा रही है, तो देखिए EOPU इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनके नंबरों का पता कर लेते हैं कि भाई E कौन से नंबर पर आता है, 5 पे, O 15 पे, P 16 पे और U 21 पे। लेकिन जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इनमें जो हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी ही बेसिक की भी नॉलेज है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। भला कैसे, देखिए इंग्लिश के अंदर 5 वोवल होते हैं। ठीक है, और 5 जो वोवल होते हैं उनको आपका पता होना चाहिए कि AEIOU, यानी कि E भी वोवल है, O भी और U भी, लेकिन P वोवल नहीं है, तो P इनमें से विषम हो गया। ठीक है, तो P जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन C। तो आपको आगे भी भविष्य में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना कि AEIOU, ठीक है, AEIOU ये 5 वोवल होते हैं। अगर मान के चले इसमें 3 तो दे रखे हैं, एक अलग है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन C है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आप वैसे नंबर के अकॉर्डिंग सोल्व करते तो शायद नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी से हमें ये बताना कि कौन सा शब्द हम बना सकते हैं। इसको हमें चंद सेकंडों में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से कि देखिए हमें तो बस क्या है, ऑप्शन उठाना और उसमें मैच करना कि ये वाला इसके अंदर है या नहीं है। देखो MICRO, आई दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको, एम तो है लेकिन आई आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है।
ऑप्शन को काटना सीखिए। ठीक है, आई कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसको कट कर दीजिए। MARCY, M भी है, A भी है, R भी और C, ये भी ठीक है हमारा। चलिए DEMON, N नहीं है, इसमें काट दीजिए इसको। S भी नहीं है, तो इसको भी आप काट दीजिए। यानी कि ऑप्शन जो भी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चनों पे जल्दी जल्दी इसको सोल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। किसी कोड व्यवस्था में एप्पल का जो कोड है ETTPI है, तो दिल्ली का कोड क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए, एप्पल का ETTPI कोड है, तो देखिए यहाँ पर कितने का गैप है? 4 का। यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर भी कितने का गैप है? 4 का, और आगे यहाँ पर भी 4 का। यानी कि हमें पता चल गया है कि जो गैप है वो 4-4 का गैप आ रहा है। ठीक है, 4-4 का गैप आ रहा है, तो अगले वाले का कोड हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब हमें किसका कोड बताना है? कोडिंग डिकोडिंग से है क्वेश्चन, ये दिल्ली का कोड बताना है। ठीक है, एप्पल का तो हमें पता चल गया कि किस प्रकार से इसने लिखा है, तो दिल्ली का बताना हमें। अब दिल्ली पे आ जाइए। डी कितने पर? 4 पे, तो 8 नंबर पे कौन सा आता है? 8 नंबर पे आता हमारा H। आगे आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन C को छोड़कर किसी के अंदर भी ऐसे नहीं है और हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ऑप्शन जो C है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को हमें 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी एग्जाम के अंदर हम अच्छे खासे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार से देखने को मिले, तो आपको जैसे ऑप्शन C मिल गया, तो आगे बढ़ते चाहिए। नेक्स्ट है, सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? ये जितना इजी दिखाई दे रहा है उतना है भी नहीं। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बहुत से कैंडिडेट इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा कि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक भाई है, तो यानी कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं ये बताने हैं। सुकेत की कितनी है? सुकेत हो गया, सुकेत की है 3 पुत्री, तो आप क्या कहोगे कि 3 पुत्रियों का है, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो आप क्या समझोगे कि भाई हर एक पुत्री का भाई, तो 3 भाई हो गए, तो टोटल सदस्य आप क्या कहोगे? 7। लेकिन समझने वाली बात क्या है, लॉजिक क्या कहता है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। इसमें थोड़ा लॉजिक की आवश्यकता है कि जैसे आप ये लगा दो कि भाई इतने हैं, 4 पे भी लगा दोगे, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। समझने वाली बात है कि सुकेत की 3 पुत्रियां हैं। ठीक है, नॉर्मल ही बात है, कोई सुकेत है उसकी 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो देखिए 3 पुत्रियां हैं और उनका जो भाई है तो वो तो एक ही होगा तीनों का। अब 3 पुत्रियां हैं, वो एक भाई है, वो तीनों का ही तो भाई हो गया। ठीक है, एक सुकेत और एक उसका पुत्र, यानी कि पुरुष तो वहाँ पर कितने हुए? 2 ही हुए, बाकी तो कितने हैं? बाकी तो क्या है, वो महिलाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। देखिए, उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु, यानी कि ये वाला किसका है? तमिल, ये वाला तेलुगु, और ये वाला जो है अंग्रेजी वाला है। और हमें बताना कौन सा है? तमिल और तेलुगु। अंग्रेजी वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें तमिल और तेलुगु। तो इसमें आप काटना सीखिए, सबसे पहले ऑप्शन को काटना सीखिए। तो देखिए तेलुगु है, काट दिया क्योंकि तमिल और तेलुगु बताने हैं, कट हो गया। 24 ये तमिल है, कट हो गया। 19, ठीक है, कट हो गया।
3 भी कट हो गया, 19 भी कट हो गया, और अंग्रेजी का कोई मैटर नहीं, ये भी कट हो गया। तो बचा क्या तमिल और तेलुगु में? तो देखिए 12 और 9, 12 और 9 होते हमारे 21। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी हैं। डी का मुंह उत्तर की ओर है, ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आज ये आप ट्रिक सीख गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रीजनिंग के अंदर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप ये इस प्रकार से बना लीजिए दिशाओं के, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, ए बी और सी डी ताश खेल रहे हैं। जैसे जैसे बोलता कि ए और बी साथी हैं, डी का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर, यानी कि डी को हम यहां पर बैठा लेते हैं और उसका मुंह किसकी तरफ है? उत्तर की ओर हो गया। ठीक है, अब देखिए यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम उस तरफ है, अब यहाँ पर ए को बैठा लेते हैं तो यहाँ पर पश्चिम की तरफ मुंह हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ए और बी साथी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए और बी को साथी बोला तो यहाँ पर बी आ जाएगा। बचा कौन सा? सी, तो सी ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये कहता कि किसका मुंह दक्षिण की ओर है? देखिए डी का मुंह तो उत्तर की तरफ हो गया, ए का पश्चिम की तरफ हो गया, बी का पूर्व की तरफ हो गया, तो दक्षिण की तरफ तो हमारा एक ही बचा जो अभी लिखा था, यानी कि जो सी है उसका ही तो मुंह हुआ दक्षिण की तरफ। क्यों? डी का तो उत्तर की तरफ हो गया, सी का दक्षिण की तरफ। तो ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।